देखिए, अगर दूल्हा भी लोग शादी विवाह करने जाता है लड़की का या लड़का का भी, तो वो अच्छा दुल्हन और अच्छा लड़का खोजने जाता है। तो समाज के लोग को भी चाहिए कि कैंडिडेट चालनी में 4 ठो कैंडिडेट है, चालनी में चाल के देख सकते हैं कौन कैंडिडेट कैसा है, इसमें आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्र में 4 कैंडिडेट हैं, चारों का अलग-अलग चुनाव है, लेकिन ऊपर वाले की दया से मेरा जो चुनाव चिन्ह मिला है, वो आग बुझाने का काम करेगी। जैसे फर्स्ट नंबर में चुनाव चिन्ह है स्टोव छाप, वह भी एक ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा में मोटरसाइकिल है, तो वो भी आपको कहीं चलिएगा, कभी कहीं न कहीं आपको नुकसान, एक्सीडेंट या उसमें भी आग लग सकती है। और नल तीसरा है बल्ब छाप, वहाँ भी आप रोशनी करेगी, लेकिन वहाँ भी करंट का खतरा है, आग लग सकती है। लेकिन नल से प्यास नहीं बुझेगा, आग नहीं बुझेगा। नल से पानी प्यास बुझाने के लिए होगा, आग बुझाने के लिए। बाढ़ जो होता है ना, वो नदी से आता है। बड़ी सड़क पर भी तो जम सकता है नल का पानी। नल का पानी सड़क पर जमेगा, लेकिन लापरवाह होने नहीं देना है। जी, जी। नल को बंद, मतलब कि समय का यूज करें, पानी को बर्बाद नहीं करें लोग। यह भी नल से एक संदेश होगा। नमस्कार, मैं गणेश झा और आप देख रहे हैं समर न्यूज बिहार। आज हम अपने खास प्रोग्राम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए कदवा प्रखंड में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुन्नी देवी के पति कृपानंद झा। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो जीतते हैं तो आगे क्या करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल समर न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृपानंद झा हुआ जी और ग्राम पंचायत राज गेठौरा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से मेरी धर्मपत्नी मुन्नी देवी एक उम्मीदवार के रूप में है और मैं उनका पति हूँ और इस चुनाव के समय में मैं भी संलग्न हूँ। आप सरपंच पद पे ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और भी पद था, आप उस पे भी चुनाव लड़ सकते थे, सरपंच पद पर ही क्यों? वो कमा के तो वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके खाना तो है ही, लेकिन समाज में उचित बात बोलना चाहिए। और सरपंच का पद में मैंने देखा है कि ज़्यादातर मामला ग्राम में नहीं हो, ग्राम कचहरी में नहीं हो करके न्यायालय में और थाना परिसर में होता है, जो कि ग्राम कचहरी के अंडर का केस है। वो समाज में या ग्राम कचहरी के द्वारा उसका निर्वहन किया जा सकता है और जनता को परेशानी से बचाया जा सकता है और गांव समाज में ही उचित न्याय हो, इसलिए कूदना पड़ा। तो बिजनेसमैन रहते हुए भी आपको राजनीतिक में उतरने का क्या मतलब है इसका? या आपको क्या ऐसा दिखा कि बिजनेस छोड़ के आप राजनीतिक में उतर गए? नहीं, बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस करना ही है, मेरा जी कारोबार अभी भी चल रहा है। बट है क्या कि राजनीतिक में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर राजनीतिक भी अ, आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है, इसलिए कूदना पड़ा है। सच्चा का साथ देना है, सही आवाज़ उठाना है, जनता की आवाज़ को रखने वाला एक सही आदमी नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए उठना पड़ा। आपने अपने पंचायत के लिए क्या क्या किया है जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत के लिए हम जनता के बीच हमेशा रहे हैं, जी उसके दुख दर्द में साथ दिए हैं और सभी वर्गों के साथ मेरा मिलनशील स्वभाव रहा है। आज तक किसी जनता के साथ या किसी वर्ग के साथ कभी कोई झंझट नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरी उम्र 42 साल है और हमारे विगत सरपंच भी 42 साल के हैं। आज तक हम पर कोई पंचायती या कोई दोषारोपण नहीं होता है। ये वो लगातार 42 साल से सरपंच हैं, तो आपको लगता है कि जो 42 साल से लगातार सरपंच आप उसको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर तो उनका एक अपना छवि है, वो तो हम जी कभी पूरा नहीं कर पाएँगे। अपने आप में मुझे भी गर्व होती है कि हमारे पंचायत में 42 साल से सरपंच है, लेकिन समय अब हुआ नहीं, युवा वर्ग को आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। चूँकि आप जब पहले का सिस्टम कुछ और था, 42 साल पहले का, तभी होता था कि समाज में 4 लोग थे, तो बैठ के समाज की समस्या को हल कर लेते थे। लेकिन वैसा समय रहा नहीं। समय रहा क्या कि आपका 5 गो 13 गो अगर मेरे वार्ड में पंच हैं, तो वो कहीं न कहीं गलती कर देता है तो सरपंच भी उसका दोषी हो जाता है, भले ही आप नहीं करें। तो वो अब रिटायरमेंट का समय उनका हो चुका था, बहुत अच्छे थे जी और देखिए जनता क्या करती है। आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको जनसंपर्क कैसा लग रहा है कि आपका जनता का रुझान कैसा लग रहा है आपको? तो जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चाहती के है। मन में भी होती है कि युवा वर्ग आए और आत्मविश्वास मेरा बढ़ा रहे और कहीं भी जा कर के अपनी बात को पटल पे रख सकें, सबका सम्मान हो, सबको वे समाज में एक दूसरे को
चाहे अमीर हो या गरीब हो, आँखों में आँखें मिला के बात करे, ना किसी को कोई आँख दिखाए, ना कोई हमको आँख दिखाए। समाज में एक दूसरे भाईचारा से निभे। जी जी। तो जनता आप ही को क्यों वोट देगी? और भी प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, जनता उसको भी चुन सकती है, आखिर आप ही को क्यों चुनेगी? देखिए, अगर दूल्हा भी लोग शादी विवाह करने जाता है, लड़की का या लड़का का भी, तो अच्छा दुल्हन और अच्छा लड़का खोजने जाता है। तो समाज के लोग को भी चाहिए कि कैंडिडेट चालनी में 4 ठो कैंडिडेट है, चालनी में चाल के देख सकते हैं कौन कैंडिडेट कैसा है, किसमें आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर जनता आपका सपोर्ट करती है, अगर आपको जनता जिताती है, तो आप अपने जनता के लिए क्या कर कीजिएगा? मैं जनता के लिए कोशिश करूंगा कि पंचायती स्तर का जितना भी केस हो, अपने सामाजिक स्तर से उसका निर्वाह हो, और ना ही वह थाना परिसर या न्यायालय में जाए। अगर जाता भी है तो कोशिश करना चाहिए उस समाज में रहना चाहिए, गरीब ग्रस्त होने से बचे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब ग्रामवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब जो चुनाव हो रहा है, एक युवा पीढ़ी आपके सामने आया है, आप समर्थन कीजिए। आप बुद्धिजीवी हैं और कुछ समय पहले से समय कुछ और था, 40-42 साल पहले समय कुछ और है, अभी समय शिक्षित लोगों का है। सो जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं, एक बार मौका दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा फिर परिवर्तन कर दीजिएगा। जी 42 साल से देखें, एक बार युवा को भी देखें, जी। घर का बच्चा है, अच्छा करेंगे तो जनता खुद रखेगी, नहीं अच्छा करेंगे फिर जनता हमको नीचे रख देगी। जी। एक बार अपना परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम कृपानंद झा हुआ जी। और मैं यहाँ का चांदपुर का निवासी हूँ, गेठौरा पंचायत के अंतर्गत, और मेरी धर्मपत्नी सरपंच पद पर है और उनका चुनाव चिन्ह नल छाप मिला है। यह भी सौभाग्य है कि आपको तो चूँकि हमारे चुनाव क्षेत्र में 4 कैंडिडेट हैं, चारों का अलग अलग चुनाव है, लेकिन ऊपर वाले की दया से मेरा जो चुनाव चिन्ह मिला है जी, जी। वो आग बुझाने का काम करेगी। जी, जी। जैसे फर्स्ट नंबर में चुनाव चिन्ह है स्टोव छाप, जी। वह भी एक ज्वलनशील पदार्थ है। जी, जी। दूसरा में मोटरसाइकिल है, तो वो भी आपको कहीं चलिएगा, कभी कहीं न कहीं आपको नुकसान, एक्सीडेंट या उसमें भी आग लग सकती है। और नल तीसरा है बल्ब छाप, वहाँ भी आप रोशनी करेगी, लेकिन वहाँ भी करंट का खतरा है, आग लग सकती है, लेकिन नल से प्यास नहीं बुझेगा, आग ही बुझेगा। सर, नल से तो पानी भी आके आपको बाढ़ को डुबा भी सकती है, नल से तो और भी पानी भी आ सकती है। नल से पानी प्यास बुझाने के लिए होगा, आग बुझाने के लिए। बाढ़ जो होता है ना, वो नदी से आता है, बड़ी सड़क पर भी तो जम सकता है नल का पानी। नल का पानी सड़क पर जमेगा, लेकिन लापरवाह होने नहीं देना है। जी, जी। नल को बंद, मतलब कि समय का यूज करे, पानी को बर्बाद नहीं करे लोग, यह भी नल से एक संदेश होगा। आपने देखा हमारे साथ मुन्नी देवी के पति मौजूद थे। आज हमने इनसे जाना कि आखिर वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतने के बाद क्या करेंगे। मैं गणेश झा, आप देख रहे थे समर न्यूज़ बिहार। जय हिंद, जय भारत।